1 साल का शेंगेन वीजा, 10 साल का यूएस वीजा और ऐसे ही मोर देन 10 ई वीजा मैंने खुद से अप्लाई किए बिना किसी एजेंट की हेल्प से, और कभी भी मुझे किसी भी एम्बेसी की तरफ से रिजेक्शन नहीं आया है। सो इस सीरीज में हम बात करेंगे वीजा के बारे में, फ्रॉम बुकिंग अपॉइंटमेंट टू एंड प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। सो आज की इस वीडियो में हम शेंगेन वीजा के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑफिशियल वीजा है यूरोप ट्रैवल करने के लिए। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वीजा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको दे पाऊं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप ऑन द टॉपिक। सो यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर 44 कंट्रीज आती हैं, इंक्लूडिंग यूके, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड। बट शेंगेन एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोप। शेंगेन एक टाउन है लग्जमबर्ग में। सो 1985 में 5 कंट्रियां, जो कि थी लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड, इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था शेंगेन एग्रीमेंट। एंड द पर्पस ऑफ दैट एग्रीमेंट वाज टू रिमूव बॉर्डर कंट्रोल विद इन दिस 5 कंट्री, जिससे कि ट्रेवल बहुत ईजी हो जाए। एक ही वीजा के ऊपर इन 5 कंट्रियों में आप ट्रेवल कर सकते थे 1985 में। और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रियां इस एग्रीमेंट का पार्ट हो गई और आज की डेट पे 29 कंट्रियां हैं जो शेंगेन एग्रीमेंट का पार्ट हैं। So I hope now you know the difference between Europe and Schengen area. So Schengen वीजा को अप्लाई करने की जो प्रोसेस है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा आइडेंटिफाई करेंगे हम वीजा की रिक्वायरमेंट्स, कौन सा वीजा हमें अप्लाई करना है, कौन सी कंट्री में हमें वीजा अप्लाई करना है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं वीजा के लिए। थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको शेंगेन वीजा के लिए चाहिए, तो कैसे आप उन डॉक्यूमेंट्स को विदाउट किसी एजेंट की हेल्प से खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी अपॉइंटमेंट के दिन आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर विजिट करना होता है। और उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है वो है वेट फॉर योर वीजा, एंड क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीजा रिजल्ट से। सो पहली स्टेप है आइडेंटिफाई योर वीजा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री में वीजा आपको अप्लाई करना है। तो सपोज अगर आप एक कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं, आप इटली जा रहे हैं, तो आपको इटालियन एम्बेसी में वीजा अप्लाई करना है। सपोज अगर आप मल्टीपल कंट्री विजिट करना चाहते हैं, लेट्स से स्विट्जरलैंड, पेरिस एंड इटली आप विजिट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका मैक्सिमम स्टे कौन सी कंट्री में होने वाला है, तो उसी कंट्री में आप आपका वीजा अप्लाई करेंगे। लाइक आप अगर 10 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं, जिसमें इटली आपका 3 दिन की ट्रिप है, 4 दिन आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं और 3 दिन आप पेरिस जाना चाहते हैं विच इज फ्रांस, तो आप स्विट्जरलैंड में अपना वीजा अप्लाई करोगे, क्योंकि आपका मैक्सिमम डेज ऑफ स्टे स्विट्जरलैंड में होने वाला है। या फिर आप उस कंट्री में, जिस कंट्री में आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, उस कंट्री का वीजा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको कौन सी कैटेगरी का वीजा अप्लाई करना है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ वीजा, वन इज शॉर्ट टर्म वीजा, वन इज लॉन्ग टर्म वीजा। तो आपको शॉर्ट टर्म वीजा अप्लाई करना है, और शॉर्ट टर्म वीजा में जो सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है वो है टूरिस्ट वीजा या फिर विजिटर वीजा। फर्दर कैटेगरी होती है सिंगल एंट्री वीजा और मल्टीपल एंट्री वीजा। यू कैन अप्लाई फॉर सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एंट्री वीजा। ये टोटली एम्बेसी और ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी एंट्री का वीजा मिलेगा। तो सिंगल एंट्री वीजा के अंदर जब आप शेंगेन एरिया में एंटर करते हैं तो आपकी एक एंट्री विजिट मानी जाती है, और जैसे ही अगर आप शेंगेन एरिया को एग्जिट करेंगे तो आपका वीजा वैलिड नहीं रहेगा। तो सिंगल एंट्री वीजा में आपको डेट्स का भी ध्यान रखना है और आपको अपनी एंट्री एग्जिट का भी ध्यान रखना है। आप सिंगल एंट्री ले सकते हैं विद इन ए पर्टिकुलर डेट जो आपके वीजा में ग्रांट की गई है, लेकिन मल्टीपल एंट्री वीजा में आपकी मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन जो आपके डेट्स हैं और नंबर ऑफ डेज हैं वो आपके रिस्ट्रिक्टेड हैं। डेट्स पर्टिकुलर आपके वीजा पे मेंशन होंगे जब आपको वीजा मिलेगा कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट का आपको वीजा मिला है, एंड नंबर ऑफ डेज आल्सो शुड बी मेंशन ऑन योर वीजा। सो नाउ कितने दिन का वीजा आपको मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर। जब आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं तो उस एप्लीकेशन में आपको डेट मेंशन करनी होती है आपकी ट्रिप की। लेट सपोज आप 1 से लेके 10 तक की ट्रेवल डेट्स दिखा रहे हैं वीजा एप्लीकेशन में, तो ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन का वीजा मिले। अगर आप पहली बार वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपको 1 से लेके 10 तारीख तक का ही वीजा मिलेगा, या फिर नियर बाय डेट्स का वीजा मिलेगा, और उसके हिसाब से आपको ट्रेवल करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब आपको वीजा अप्लाई करना है। तो आप अपनी ट्रिप से मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 6 महीने पहले तक वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेसिंग टाइम। कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है आपके वीजा में। जो VFS की वेबसाइट पे मेंशन है वो है 15 वर्किंग डेज। आई विल सजेस्ट टू टेक एटलीस्ट 1 मंथ टाइम टू अप्लाई योर वीजा। आपकी ट्रिप से कम आप 1 महीने पहले अप्लाई कर दें आपका वीजा। सो इन केस अगर कोई डिले भी होता है वीजा प्रोसेसिंग में, सो यू विल बी सेफ एंड आपको टाइम पे आपका वीजा मिल जाएगा। तो वीजा के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी पड़ती है आपको VFS की वेबसाइट पे जाके।
इंडिया में कोई भी एम्बेसी में आपको डायरेक्ट वीजा अप्लाई नहीं करना है, आप वीएफएस के थ्रू वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो उनकी वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो उसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वीजा के लिए। सो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाके आप पहले इस लिंक पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, सो आपको इसमें इंडिया सेलेक्ट करना है एंड आई एम गोइंग टू में आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसमें ऑस्ट्रिया सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखेंगे आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। हमको सेकंड ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है बुक एन अपॉइंटमेंट। इस ऑप्शन पे आने के बाद में आपको करना है बुक नाउ। सो इस पेज पे आप देखेंगे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि आप पहली बार वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई डोंट हैव एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि ईमेल, आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में आपको करना है क्रिएट माई अकाउंट रजिस्टर। सो आपकी ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन ईमेल आएगा, उसको आपको क्लिक करना है और अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है और उसके बाद में फिर वापस साइन इन पेज पे आपको जाना है। सो मेरे पास तो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं उसी को लॉगिन करके आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो जैसे आप आपके अकाउंट को लॉगिन करोगे, आप इस स्क्रीन पे आओगे तो आपको करना है स्टार्ट न्यू बुकिंग और कुछ बेसिक्स डिटेल है लाइक चूज योर एप्लीकेशन सेंटर। तो इसमें आपको आपकी सिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी सिटी इसमें नहीं है तो आपको नियर बाय सिटी जो भी अवेलेबल है उसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सो लाइक मैं इसमें जस्ट बेसिस के लिए मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, न्यू दिल्ली। और जो सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है वो करनी है टूरिस्ट वीज़ा। सो यहीं पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बुकिंग स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। अगर बुकिंग स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आपको कुछ दिनों बाद फिर से ट्राई करना है। जब बुकिंग स्लॉट अवेलेबल होंगे तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। सो अर्लियर स्लॉट अवेलेबल है 1 2 3 4 एप्लीकेंट के लिए, तो अप टू 4 एप्लीकेंट जो नेक्स्ट डेट अवेलेबल है वो है 12 अगस्त। सो लेट्स कंटिन्यू टू बुक द अपॉइंटमेंट। सो फर्स्ट नेम आपको डालना है आपका, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। आई एम जस्ट पुटिंग इन डमी पासपोर्ट नंबर। मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। सो इस मोबाइल नंबर पे आपको नोटिफिकेशन आएंगी और जो मेल आईडी आप एंटर कर रहे हैं उसी पे आपकी बुकिंग कन्फर्मेशन की ईमेल आएगी। तो आप अपनी सही मेल आईडी इस पे एंटर करें। सो मैं एक डमी आईडी इसमें डाल रहा हूँ जो कि वैलिड नहीं है। एड्रेस में आपको होम एड्रेस आपका डालना है। ये आप एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका करंट कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको एड्रेस डालना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने पासपोर्ट पे जो एड्रेस मेंशन है वो डालें, आप अपना कम्युनिकेशन जो भी करंट एड्रेस है वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैं जयपुर सिटी से हूँ तो मैंने यहाँ पे जयपुर मेंशन किया है एंड 1 2 3 4 5 6 अगेन डमी नंबर मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। देन जस्ट कंटिन्यू टू सेव। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, तो आप ऐड अनदर एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, उसके बाद आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक सर्विस फीस होती है जो कि VFS की सर्विस फीस होती है INR 1780 इस VFS फीस। तो आपको ये फीस यहीं पे पे करनी पड़ेगी और जो बैलेंस एम्बेसी वाली फीस होती है 80 यूरो वो आपको VFS वीजा सेंटर में जब आप विजिट करेंगे तो आपको पे करनी है। सो आई एम डूइंग कंटिन्यू। जनरेट OTP आप फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बुकिंग कर रहे हैं तो आपको जनरेट OTP करना पड़ेगा। यहाँ पे आप OTP फिल करें। सो OTP डालने के बाद में आपको अकाउंट वेरीफाई करना है और जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप कंटिन्यू करें। उसके बाद बुकिंग स्लॉट का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपकी प्रीफर्ड डेट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आई एम बुकिंग फॉर 14 अगस्त, तो मैं 14 पे क्लिक करूंगा। सो हम अवेलेबल डेट्स में से इन ग्रीन्स में से कोई डेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। देन आपको टाइम सेलेक्ट करना है, लेट्स से 9:15। अब सर्विसेज जो आ रही है वो एडिशनल सर्विसेज है, तो इसमें आप सारी सर्विसेज को अवॉइड करके सीधा आप नीचे जाके कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। ये सर्विसेज आप VFS सेंटर में भी अवेल कर सकते हैं, सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। देन आपको फिर से एक पेज आएगा ट्रैवल इंश्योरेंस असिस्टेंस, तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। आप VFS की वेबसाइट से रहे, आप किसी वेबसाइट से ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी आपको सस्ता लग रहा है आप वहां से ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। देन आपको अपनी डिटेल्स रिव्यू करनी है। जब आपकी सारी डिटेल रिव्यू हो जाएंगी तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके पे ऑनलाइन करना है और सीधा आप इसके बाद पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI भी अवेलेबल है। तो आप किसी भी ऑप्शन को देख के आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपके पास ईमेल आएगी जो कि कॉन्फर्मेशन ईमेल होगी आपकी बुकिंग अपॉइंटमेंट की। सो नाउ यू नो हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट। आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है। नाउ द मेन स्टेप इज टू डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपके डॉक्यूमेंट ही आपके आइडेंटिफिकेशन होते हैं एम्बेसी के लिए। एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट को ही देख के आइडेंटिफाई कर सकती है वेदर टू ग्रांट यू वीजा और रिजेक्ट योर वीजा। सो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको बहुत ही अच्छे से आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने चाहिए। सो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको VFS की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। आई विल शो यू हाउ टू गेट दैट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम देखेंगे कि कैसे हम वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ऑथेंटिक जो एम्बेसी प्रोवाइड कराती है। तो आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है, VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे। उसके बाद आई एम अप्लाइंग फ्रॉम में इंडिया आपको सेलेक्ट करना है और जो भी कंट्री आप विजिट कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से हम ऑस्ट्रिया ही कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, तो वेबसाइट आपको सेम
जैसे हमने बुकिंग अपॉइंटमेंट की थी वैसे ही आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद में हमने बुकिंग अपॉइंटमेंट की थी इस ऑप्शन से, लेकिन आप अप्लाई फॉर ए वीजा सेलेक्ट करेंगे इस बार एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सो अप्लाई फॉर ए वीजा, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट पे आना है, बिगिन योर एप्लीकेशन। सो आपको करना है व्यू मोर, डाउनलोड योर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सब टाइप सेलेक्ट करना है टूरिस्ट वीजा। सो इस पेज पे आप देखेंगे काफी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो हमको डाउनलोड फॉर्म पे जाना है, उस पर क्लिक करना है शेंगेन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। सो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डॉक्यूमेंट को फिल करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं एक डमी डॉक्यूमेंट फिल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप तो अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं और अच्छे से इसको फिल कर सकते हैं। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो, देन उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के पेन से आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपकी वीजा एक्सपायरी डेट से 3 मंथ बाद तक। लेट सपोज अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, 31 मार्च को आप रिटर्न करेंगे इंडिया, सो 31 मार्च के 3 महीने बाद तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। देन सेकंड थिंग, आपके पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए, क्योंकि एक पेज आपके वीजा पेस्टिंग में और एक पेज दे कंसिडर एज स्टैंपिंग ऑफ योर वीजा। सो मिनिमम आपके पास 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए आपके पासपोर्ट के अंदर। तो इसके बाद आपको चाहिए 3 फोटोग्राफ। फोटोग्राफ स्पेसिफिक डायमेंशन की होनी चाहिए जो कि शेंगेन कंट्रीज अलाउड करती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है कवरिंग लेटर। सो कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी डॉक्यूमेंट में आपको बताना है कि क्यों आप ट्रेवल करना चाहते हैं, आपकी ट्रेवल डेट्स क्या होंगी, आप ट्रेवल डेस्टिनेशन क्या होंगी और आपका पर्पस क्या है ट्रेवल करने का। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कवर लेटर के ड्राफ्ट के लिंक डाले हुए हैं, आप उसको सिर्फ डाउनलोड करें, अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको डेट्स इंफॉर्मेशन आपकी थोड़ी बहुत चेंज करनी है और उसी कवर लेटर को आप यूज कर सकते हैं आपके वीजा एप्लीकेशन के लिए। तो बस कुछ इन्फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है, उसमें आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल बहुत क्लियर होना चाहिए। आप कब ट्रेवल कर रहे हैं, आप किसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आप कैसे फंड करेंगे अपनी ट्रिप को, आप कहां पे स्टे करने वाले हैं और आपका टेंटेटिव प्लान क्या है। तो ये आपके कवर लेटर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होना चाहिए। सो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज आइटनरी। आपको एक आइटनरी देनी है, टेंटेटिव आइटनरी आपको देनी है। सो अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं आपको फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ यू वांट यू कैन जस्ट चेंज द आइटनरी अपने ट्रैवल डेट्स के हिसाब से और अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन के हिसाब से आप उस आइटनरी को चेंज कर सकते हैं, बट फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज होटल बुकिंग, आपकी फ्लाइट बुकिंग एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन बुकिंग। अब आपकी जो ट्रैवल टिकट्स है यस आपको बुक करनी पड़ेंगी, पहले आपके वीजा अप्लाई करने के टाइम पे ही आपको बुक करनी पड़ेंगी। इफ यू वांट यू कैन बुक डमी टिकट्स, उसके काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। सो एक ऑप्शन है कि आप कोई भी 100% जो रिफंडेबल टिकट है उसको बुक कर सकते हैं एंड देन यू कैन कैंसिल लेटर ऑन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। सो होटल बुकिंग भी आप सेम booking.com पे जाके आप रिफंडेबल बुकिंग आप कर सकते हो। सो इफ इन केस आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो वो इजी रहेगा, आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। सो द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। इसमें दिखाओगे कि आप कैसे फंड करने वाले हो आपकी ट्रिप को। सो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपको क्या लगाना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक उनके लिए जो जॉब करते हैं, एक उनके लिए जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। तो जो जॉब करते हैं उनके लिए सबसे पहले लगाना है सैलरी सर्टिफिकेट। वन इज एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, आपको एम्प्लॉयर से एनओसी लेनी पड़ेगी। थर्ड वन इज बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपकी आईटीआर। इसके अलावा जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास कोई एफडी है, कोई आपके प्रॉपर्टी के पेपर हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट विच इज वेरी ऑप्शनल। सो एनओसी का फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके उसके हिसाब से आपके एम्प्लॉयर से एनओसी बनवा सकते हैं। तो एनओसी बनवाने में आपको जो चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी सैलरी उसमें मेंशन होनी चाहिए कि आपकी मंथली और एनुअल सैलरी कितनी है। द डेट्स ऑफ ट्रिप should be mentioned on their NOC. So the next document bank statement suggested is 3 month. कुछ एम्बेसी 3 months मांगती हैं, कुछ एम्बेसी 6 month मांगती हैं। तो सजेस्टेड है कि आप 4 to 6 months का आपका बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपका बैंक स्टेटमेंट पे ओरिजिनल सील एंड स्टैंप होनी चाहिए बैंक की। तो आप अपने बैंक विजिट करेंगे, वहां पे जाके आप उनको वीजा पर्पस के लिए जब बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे विच इज सील एंड स्टैंप, वो ही बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है। एंड लास्ट 3 साल की आईटीआर आपको लगानी है। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो विच इज वेरी ऑप्शनल, कोई बात नहीं, आप आईटीआर को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपको अपने बिजनेस का डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगाना है, आपको अपने बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट लगाने हैं। तो बिजनेस के बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको खुद के पर्सनल स्टेटमेंट भी लगाने हैं। मिनिमम बैलेंस इज सजेस्टेड 100 यूरो ए डे। आपकी कम से कम बैंक में जो बैलेंस होना चाहिए वो 100 यूरो ए डे होना चाहिए, विच इज क्लोज टू 10,000 INR ए डे। अगर आपकी ट्रिप 10 दिन की है तो आपके पास कम से कम 1 लाख का फंड होना चाहिए टू सपोर्ट योर ट्रिप।
नाउ इफ यू आर ट्रेवलिंग विद योर वाइफ, इफ यू आर ट्रेवलिंग विद योर फैमिली मेंबर्स, तो उस केस में उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है टू सपोर्ट देयर फाइनेंशियल मींस, उस केस में आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनाना होगा। स्पॉन्सरशिप लेटर का फॉर्मेट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप मॉडिफाई करके और स्पॉन्सरशिप लेटर लगा सकते हैं। सो इसका मतलब कि आप उनकी ट्रिप भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू पे द एक्सपेंसेस ऑन देयर बिहाफ, तो एक स्पॉन्सरशिप लेटर आपको उसमें लगाना पड़ेगा। सो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस में चीजें ध्यान रखनी है, वो है कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी जो ट्रिप की डेट्स है उसको कवर करना चाहिए, वो यूरोप रीजन को कवर करना चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम 30,000 यूरो की उसमें कवरेज होनी चाहिए। 1 से 2,000 INR की इसकी कॉस्ट होगी, और आप किसी भी वेबसाइट लाइक पॉलिसी बाजार से आप उसको बुक कर सकते हैं। बट ये 3 चीजों का आपको उसमें ध्यान रखना है। इन केस ऑफ मल्टीपल एंट्री वीजा आप मिनिमम 3 महीने का ट्रैवल इंश्योरेंस लगा सकते हैं, और बाद में बेस्ड ऑन योर एक्चुअल विजिट आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके बाद आपको VFS सेंटर विजिट करना है आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। आपका कोई इंटरव्यू वहां पे नहीं होगा, इट्स जस्ट ए सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सारा डॉक्यूमेंट आपको एक बंच में प्रिपेयर करके जाना है और वहां पे आपको सबमिट करना है। सो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद में आपका एक फिंगरप्रिंट का सेशन होगा, आपका फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और फिंगरप्रिंट कलेक्शन के बाद में आपको VFS में ही वीजा एप्लीकेशन फीस पे करनी है, विच इज 80 यूरो, एंड दैट यू कैन पे बाय कार्ड और कैश इन INR करेंसी। तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 15 वर्किंग डेज का टाइम का आपको वेट करना है। इट कैन बी मोर देन 15 वर्किंग डे, बट इन जनरल 12 से लेके 15 दिन का टाइम लगता है आपके वीजा को प्रोसेस होने में। जब आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको VFS की तरफ से नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपने कोरियर का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो पासपोर्ट आपको कोरियर हो जाएगा आपके पास। अगर आपने पासपोर्ट कलेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो आपको पासपोर्ट आपका कलेक्ट करना पड़ेगा VFS सेंटर से। सो वीजा रिजेक्शन के रीजन क्या हो सकते हैं? तो मेरे ओपिनियन में वीजा रिजेक्शन के रीजन हो सकते हैं आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस यूरोप रीजन को कवर नहीं कर रहा है, तो दैट कैन बी वन रीजन। सेकंड रीजन है आपके फाइनेंशियल जो मींस के डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो आपने सही से नहीं लगाया। आपका बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है, आपका सैलरी सर्टिफिकेट, NOC लेटर, ये आपको मैंडेटरी लगाना है। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सो द मेन नेक्स्ट रीजन इज योर होटल बुकिंग एंड एयर टिकट्स बुकिंग। आप अगर आपने एयर टिकट्स बुकिंग नहीं लगाई है, आपकी होटल बुकिंग नहीं लगाई है, तो भी आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं।